राहुल गांधी को मिला नोटिस। आखिर क्या क्या उन्होंने ऐसा, जानिए क्या है पूरा मामला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों कुछ ज्यादा ही एक्टिव दिख रहे हैं। कभी कहीं दिखते हैं तो कभी कहीं, और हाल ही में राहुल गांधी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी दिखे, लेकिन यहां जाना उनको भारी पड़ गया क्योंकि उनको अब इस मामले में नोटिस जारी किया गया है। उनको दोबारा ऐसा ना करने के लिए वार्निंग दी गई है। पहले आपको दिखाते हैं राहुल गांधी का जीव में दौरा। बता दें कि अचानक कैंपस पहुंचकर राहुल गांधी ने छात्रों के साथ लंच किया था। वो दोपहर करीब 2 बजे के बाद कैंपस पहुंचे थे और वहां करीब 1 घंटा उन्होंने बिताया। उन्होंने छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं और उनके करियर प्लान के बारे में जाना था। तो वहीं अब इस मामले को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी मेंस हॉस्टल के प्रोवोस्ट ने नोटिस जारी किया है। ये नोटिस कैंपस में बिना बताए दौरा करने को लेकर है। राहुल गांधी ने ड्यू के मेंस हॉस्टल में बिना परमिशन के दौरा किया था। इस बारे में हॉस्टल प्रशासन ने कहा कि इस तरह के अनाधिकृत दौरे के कारण छात्रों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि Z+ सुरक्षा वाले राष्ट्रीय पार्टी के नेता राहुल गांधी का ऐसे आचरण गरिमा के बाहर है। केपी सिंह ने राहुल गांधी को भेजे गए 2 पन्नों के नोट में कहा है कि ये घटना ट्रेसपास और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की है। राहुल गांधी को भविष्य में ऐसा कोई कदम न उठाने के लिए अब कहा गया है। इसके साथ ही छात्रावास की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की तरफ से इस घटना की निंदा की गई है। जाहिर है कि इस मामले में ड्यू की प्रॉक्टर रजनी अब्बी ने भी आरोप लगाया कि पूर्व सांसद ने यात्रा के लिए कोई अनुमति नहीं ली थी। उनके इस दौरे से छात्रों को परेशानी हुई और उन्हें खाना भी नहीं मिला। सुनिए। Yesterday around, I think around 1:10 to 1:15, somewhere in between, I got a message that Rahul Gandhi has come to PG Men's Hostel, and I rushed because I live in the university only, so I was there in another 2.5 minutes only. And there was when I entered the hostel, there was a whole mob of students. Around 100 to 150 students were there, and with great difficulty, even I could enter into the mess. People don't recognize because they were not students there. They were outsiders. They couldn't recognize that I was the proctor. So I went in there. He was sitting in the mess and he was having food also. And he was surrounded by a group of students who were outsiders. Because we recognize our students, the mess RT was there and provost etc. were there. And they could not recognize they were not regular students. They were all NSUI, some office bearers or something, and it was all a stage managed kind of a thing. You could make out it is stage managed because there were 2-3 girls who were giving him cues also, that now you have to speak, 5 minutes left, one more question, all those kinds of things. It was not an impromptu thing. So if it was planned, they should have informed the university, they should have taken permission from the university, or at least, he's a person of national importance. He has Z+ security. At least the area SHO should have known. So it's a major security breach also. And it's a major security concern for him also and for the students also. What if, God forbid, something happened? Then it would have been a very difficult situation. अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।